A very good morning. Let's discuss about the important tools and techniques in evaluation system और टीचिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले कर लेते हैं टूल्स को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है एक ब्रीफ और रिटन कि पर्सन के बिहेवियर का और इंसिडेंट्स का हम रिकॉर्ड करते हैं। किसी बच्चे को हम चुपके से उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड करते रहते हैं विदाउट गिविंग हिम इन्फॉर्मेशन कि हम उसके तुम्हारे बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये किसी इंसिडेंट का भी रिकॉर्ड हो सकता है। एक जो बच्चे का बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव बिहेवियर को हम चुपचाप से जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। द सेकंड वन इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में होता है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की साल भर की, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो के अंदर आता है वो। उसके जो भी उसने वर्क किया है, जो भी ऑल राउंड जो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है एक बच्चे के काम की, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो उसका बनाते हैं साल भर का। नेक्स्ट वन इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या होता है? एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हम उसको रेट करते हैं। हम उसको लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हम उसको कंपेयर करते हैं, रेट करते हैं इसी लिस्ट को और उसके हिसाब से ताकि फुलफिलिंग इस क्राइटेरिया और नॉट, उसके सिस्टमेटिक उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम चेकलिस्ट प्रिपेयर करते हैं थ्रू लिस्ट एंड रेट। रेटिंग स्केल में क्या होता है? सिस्टमेटिक मेजर्स एंड कंपेयर ट्रेट्स होता है। सिस्टमेटिक मेजर्स होता है, कंपेयर करता है ट्रेट्स को। तो सिस्टमेटिक मेजर्स होता है और ट्रेड कंपेयर करता है ट्रेड्स को। जो सिस्टमेटिक मेजर्स क्या होता है? सिस्टमेटिक मेजर मीन्स द समथिंग लाइक कि हम किसी भी चीज़ को जब मेजर करते हैं, हम उसको एक रेट कर रहे हैं किसी बच्चे के, उसको कि वो क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कंपेयर करते हैं जब हम कि भैया इस बच्चे में कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल किया और उस बच्चे ने कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल किया, जब हम कंपेयर करके हम उसको मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। रेट करते हैं हम किसी बच्चे को कि भैया उसकी परफॉर्मेंस कितनी थी या उसकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे अच्छी है, उसकी उसकी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे अच्छी है, तो उसको रेट दे दें हम। कि जैसे किसी बच्चे को हम ए ग्रेड देते हैं, किसी को बी ग्रेड देते हैं, किसी को सी ग्रेड देते हैं, तो कंपेयर करके उसको मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या होता है? जब हम गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वे कंडक्ट करते हैं बहुत सारे बच्चों का और उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उनके बिहेवियर को बाई आस्किंग द क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उस हिसाब से हम क्वेश्चनियर को प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या होता है? गैदर द इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वे इज कॉल्ड अ क्वेश्चनियर। नेक्स्ट वन इज रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है? प्रेजेंटेड एज टेबल। हम टेबल बनाते हैं बच्चे के कि कौन से क्राइटेरिया में बच्चे को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड में, असाइनमेंट में हम रूब्रिक्स का यूज़ करते हैं कि भैया बच्चे ने ये क्राइटेरिया फॉलो किया है, इस प्रोजेक्ट मेथड में नहीं किया है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी लेवल्स क्या, हम उसको ए ग्रेड में रखेंगे, बी ग्रेड में रखेंगे, सी ग्रेड में रखेंगे। तो रूब्रिक्स को हम प्रिपेयर करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट एंड द प्रोजेक्ट्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती हैं कि जो हम बेसिकली जो मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्निक्स इन द इवैल्यूएशन सिस्टम। द फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी बच्चे को देख कर जब हम ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर का पता लगाते हैं और फिर उसको मेजरमेंट करते हैं। लेकिन जैसे हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी टेक्निकली हम कौन से टूल का यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और पोर्टफोलियो का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू कंडक्ट करके हम किसी बच्चे को जान सकते हैं कि उस बच्चे के क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसका नॉलेज है, कितना उसको कितना उसको आता है। तो इस वजह से हम इसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं बच्चे के काम को। तो वो होता है हमारा इंटरव्यूज़। द नेक्स्ट वन इज़ सर्वे। सर्वे के थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं बहुत सारे बच्चों के बारे में और नॉलेज हम गैदर कर सकते हैं सर्वे मेथड के थ्रू, जिसको हम क्वेश्चनियर में हम यूज़ कर सकते हैं सर्वे टेक्निक्स को। तो सर्वे टेक्निक लिए हम कौन से टूल का यूज़ कर सकते हैं? क्वेश्चनियर का। द नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट। टेस्ट कंडक्ट करके जैसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कुछ अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, कुछ हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट का पता लगा के हम देख सकते हैं कि भैया इस बच्चे के अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये कितना कर सकता है। हम उसको टेस्ट हम उसको रेट कर सकते हैं कि भैया बच्चे का क्या उसका रेट है, कितना बच्चा कितना वो अच्छा कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, वो क्या उस मतलब वो कितना उसके अंदर हमें समेटिव की ज़रूरत है या चेंज की ज़रूरत है। द नेक्स्ट वन इज़ केस स्टडी। हम किसी भी बच्चे की प्रीवियस हिस्ट्री को जानकर उसके इस टेक्निक्स का यूज़ करके हम उसके बिहेवियर का पता लगा सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं या उसके अंदर जो जो बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं उसका पता लगा सकते हैं केस स्टडी के थ्रू। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है एजुकेशन को इवैल्यूएशन, बच्चे को इवैल्यूएशन करने में केस स्टडी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि कई बार जैसे बच्चा जैसे किसी क्लास में अच्छा होता है लेकिन दूसरी क्लास में जाके वो उसका परफॉर्मेंस डल हो जाता है, तो हम उसकी केस स्टडी कर सकते हैं क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे। तो उसकी केस हिस्ट्री जानकर उसकी केस स्टडी करके हम उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके हम पता लगा सकते हैं उस बच्चे के द टेक्निक्स विच यूज टू टेल द उसको हम मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रंस थ्रू एग्जामिनेशंस। द नेक्स्ट वन इज़ डिबेट।
जो डिबेट होता है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि डिबेट के थ्रू हम बच्चे की नॉलेज का पता लगा सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं, उसकी स्किल्स, उसका जो स्पीच की स्किल्स है उसका पता लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन द इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ अ चिल्ड्रंस। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट को हम यूज़ करके, जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट हम बच्चे को देते हैं, तो इस टेक्निक्स का यूज़ करके हम बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट मेथड के लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है हमारा रूब्रिक्स का। तो रूब्रिक्स का यूज़ करके हम जो हम असाइनमेंट है और प्रोजेक्ट्स में हम रूब्रिक्स का यूज़ करके बच्चे को रेट कर सकते हैं, उसकी कंपेयर, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी लेवल्स को चेक कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं। तो टेबल बना के हम उसको देख सकते हैं भैया बच्चे ने कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है कि नहीं किया है। तो सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट tools and techniques regarding to the evaluation system of children. Thank you.